सभी दर्शकों का आज का वीडियो में स्वागत है। आज की कहानी भूतिया दुकान की कहानी है। बर्फीली रात का अंधेरा पूरे गांव पर छाया हुआ था। गांव के बाहर स्थित पुराने दुकान पर एक अकेला दीपक जल रहा था। दुकान का मालिक राजू अपने सामान को ठीक करने में व्यस्त था। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? राजू ने आवाज़ दी। मुझे मदद चाहिए, एक महिला की कमज़ोर आवाज़ आई। राजू ने दरवाज़ा खोला और देखा कि एक महिला पूरी तरह से भीग चुकी काँप रही थी। उसने अपने शरीर को कंबल में लपेट रखा था, लेकिन उसकी आंखों में भय स्पष्ट था। आइए अंदर, राजू ने कहा और उसे अंदर बुलाया। महिला ने धीरे धीरे कदम रखे और दुकान के अंदर आ गई। राजू ने उसे चाय पिलाने के लिए सोच रखी थी। उसके लिए एक कुर्सी खींची और उसे बैठने को कहा। आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? राजू ने पूछा। मेरा नाम राधा है, उसने धीरे धीरे कहा। मैं अपने पति के साथ गांव के पास वाले जंगल में रहती हूँ। आज रात कुछ अजीब घटित हुआ। राजू ने उसके लिए चाय बनाई और उसे पीने के लिए दी। क्या हुआ? उसने पूछा। हम रात का खाना खाकर, राधा ने कहा। तभी अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मेरे पति ने दरवाज़ा खोला और बाहर जाकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जब वे वापस लौटे थे तो उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। उन्होंने मुझे घर छोड़ने और इस दुकान तक आने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि वे पीछे पीछे आ जाएंगे, लेकिन अब तक नहीं आए। राजू ने उसे ध्यान से सुना और इसकी आंखों में डर देखा। और आप चिंतित मत कीजिए, उसने कहा। मैं आपके पति को ढूंढने में मदद करूंगा। राजू ने अपनी जैकेट पहनी और एक टॉर्च लेकर बाहर निकल पड़ा। राधा उसकी दुकान में ही रही। इंतज़ार करती हूँ, राजू ने गांव की ओर कदम बढ़ाए और ठंडी हवा से संघर्ष करते हुए जंगल की ओर बढ़ा। जंगल का रास्ता अंधेरे और खौफनाक था। राजू ने टॉर्च की रोशनी से रास्ता तलाशने की कोशिश की। थोड़ी ही देर में उसे कुछ दूर पर एक छाया दिखी। उसने तेज़ी से कदम बढ़ाए और वहां पहुंचकर देखा कि राधा का पति सुरेश एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा हुआ था। राजू ने सुरेश को उठाया और धीरे धीरे वापस दुकान की ओर लाया। जब वे दुकान पहुंचे तो राधा ने दरवाज़ा खोला और अपने पति को देखकर रोने लगी। क्या हुआ था? राधा ने पूछा। सुरेश ने आंखें खोली और धीरे धीरे बोलने की कोशिश की। वो हमारे पीछे था, उसने कहा। मैंने उसे देखा। कौन? राजू ने पूछा। एक भूतिया छाया, सुरेश ने कांपते हुए कहा। वो हमें मारने की कोशिश कर रहा था। राजू ने सोचा कि शायद सुरेश की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उसने उन्हें आराम करने को कहा। वह खुद चौकन्ना रहा, यहाँ सुनिश्चित करने के लिए कि कोई खतरा ना हो। अगली सुबह राधा और सुरेश ने धन्यवाद कहा
और घर वापस जाने का निर्णय लिया। राजू ने उन्हें जाने दिया, लेकिन वह खुद उनकी कहानी के बारे में सोचता रहा। उसे यहाँ सब कुछ असली नहीं लग रहा था। कुछ दिन बाद राजू अपनी दुकान में काम कर रहा था जब अचानक दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि सुरेश और राधा फिर से वहाँ खड़े थे, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर मुस्कान थी। हमने आपको धोखा दिया, सुरेश ने कहा। राजू ने चौंक कर पूछा, क्या? वास्तव में हमें किसी भूत का डर नहीं था, राधा ने कहा। हम अपने परिवार से भगाने के लिए एक योजना बना रहे थे और आपकी मदद से हम सफल हो गए। राजू को यह सुनकर धक्का लगा। उसने उन दोनों को कुछ देर तक घूरा और फिर हंस पड़ा। तुम्हारी कहानी ने मुझे सचमुच डराया, उसने कहा, लेकिन खुशी है कि तुम दोनों सुरक्षित हो। सुरेश और राधा ने धन्यवाद कहा और वहाँ से चले गए। राजू अपनी दुकान में वापस लौट गया, लेकिन उस रात की घटना हमेशा उसकी यादों में ताज़ा रही। उसे यह सब एक फिल्म की तरह लगा, जिसमें एक साधारण दुकानदार के एक असाधारण रात बिताई थी। अगली कहानी, चोरी का रहस्य। शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी हवेली था। उस हवेली में एक छोटी सी लड़की प्रिया अपनी दादी के साथ रहती थी। हवेली में अनगिनत कमरे, पुरानी तस्वीरें और बेशकीमती सामान भरे हुए थे। दादी अक्सर प्रिया को पुराने दिनों की कहानियाँ सुनाया करती थी। एक दिन जब प्रिया अपने कमरे में बैठी किताब पढ़ रही थी, उसने अचानक कुछ अजीब सी आवाज़ सुनी। आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। प्रिया ने किताब बंद की और आवाज़ की दिशा में चल पड़ी। आवाज़ हवेली के उस हिस्से में आ रही थी जहाँ अक्सर कोई नहीं जाता था। प्रिया ने जब उसे हिस्से में कदम रखा तो उसने देखा कि एक अजनबी व्यक्ति चोरी छुपे हवेली में घुस रहा था। वहाँ व्यक्ति काफ़ी सावधानी से किसी चीज़ की तलाश कर रहा था। प्रिया ने अपनी सांसें थाम ली और छिपने की जगह ढूंढने लगी, लेकिन अचानक से उस चोर ने प्रिया को देख लिया। उसी के आँखों चमक उठी और वह प्रिया की ओर बढ़ा। प्रिया ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ उसके गले में ही अटक गई। चोर ने प्रिया का हाथ पकड़ा और उसे एक कोने में धकेल दिया। चुप रहो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। मैं बस यहाँ कुछ ढूंढने आया हूँ। प्रिया ने हिम्मत जुटाई और पूछी, तुम क्या ढूंढ रहे हो? चोर ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, यहाँ कहीं एक बेशकीमती हीरा छिपा हुआ है, मुझे उसकी तलाश है। प्रिया ने हैरानी से पूछा, हीरा? लेकिन हमें तो कभी नहीं बताया गया कि यहाँ कोई हीरा है। चोर ने गहरी सांस ली और कहा, यहाँ एक पुराना रहस्य है, तुम्हारी दादी जानती होगी, लेकिन अगर तुम मुझे मदद करोगे तो मैं वादा करूँगा कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। प्रिया ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं मदद करूँगी, लेकिन
तुम वादा करो कि तुम हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। चोर ने सिर हिलाया और कहा, वादा। अब प्रिया और चोर मिलकर उस हीरो की तलाश में लग गए। हवेली के हर कोने, हर कमरे की छानबीन की, लेकिन हीरा कहीं नहीं मिला। एक रात जब दोनों हीरों की तलाश में जुटे हुए थे, प्रिया ने देखा कि दादी की एक पुरानी तस्वीर में एक छुपा हुआ संदेश था। तस्वीर के पीछे लिखी कुछ पंक्तियों में एक खास जगह का जिक्र था। यहाँ देखो, प्रिया ने उत्साह से चोर को दिखाया। यहाँ लिखा है कि हीरा हवेली के नीचे तहखाने में छिपा हुआ है। चोर ने तुरंत फैसला लिया और दोनों तहखाने की ओर बढ़े। तहखाने में छुपा अंधेरा था और चारों तरफ धूल जमी हुई थी। जैसे ही उन्होंने तहखाने में प्रवेश किया, एक पुरानी सुंदर सी दरवाज़ा दिखा। वहाँ पहुंचकर चोर ने उसे खोलने की कोशिश की। संदूक बहुत भारी था, लेकिन चोर ने अपनी पूरी ताकत से उसे खोल दिया और अंदर एक चमचमता हुआ हीरा था। यहाँ वही है, चोर ने खुशी से चिल्लाया। लेकिन उसी क्षण तहखाने का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। प्रिया और चोर ने पलटकर देखा तो दादी वहाँ खड़ी थी। उनके आँखों में गुस्सा और निराशा थी। मैंने सोचा था कि यह रहस्य कभी बाहर नहीं आएगा, दादी ने गहरी आवाज़ से कहा। यह हीरा हमारी विरासत का हिस्सा है और इसे चुराने की कोशिश करने वाले को मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। चोर ने अपनी गलती समझ ली और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपनी लालच में आकर गलती की। दादी ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, अगर तुम वाकई माफ़ी चाहते हो तो तुम्हें इस हीरे को वापस उसी की जगह पर रखना होगा और खुद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करना होगा। चोर ने सिर झुकाया और हीरा वापस संदूक में रखा और वह जानता था कि अब उसे अपने किए की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। प्रिया और दादी ने मिलकर चोर को पुलिस के हवाले किया। इस घटना के बाद प्रिया ने सीखा कि हवेली के रहस्यों को संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और सबसे बड़ी बात उसने यह भी सीखा कि ईमानदारी और सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत होती है।